हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट रुखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, हिंदू लॉ की जब हम बात करते हैं यानी कि वो लोग जो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करते हैं और हिंदू धर्म के अनुसार वो शादी करते हैं, अगर कोई भी ऐसा कपल जो हिंदू धर्म के अनुसार शादी कर चुका है वो और एक दूसरे से वो तलाक लेना चाहते हैं तो हिंदू लॉ के अंदर सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है। आज मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत शॉर्टकट में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताना जा रहा हूं कि क्या क्या वो ग्राउंड्स हैं जिसके तहत एक हिंदू कपल जिनके आधार पर एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, कैसे एक वन साइडेड तलाक लिया जा सकता है और कैसे एक म्यूचुअल तलाक लिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 13 के अंदर ही डिफाइन किया गया है कि ऐसे कपल जो एक दूसरे के साथ सेटल कर चुके हैं कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है, वो एक सेटलमेंट डीड बनाकर फैमिली कोर्ट के अंदर अपनी तलाक की याचिका पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसमें दो स्टेजेस पिटीशन नंबर 1 फाइल होती है। उसके बाद जज साहब आपको एक मौका देते हैं एक दूसरे के साथ रहने का। आमतौर पर ये कूल ऑफ पीरियड इसको कहा जाता है और 6 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। इस 6 महीने में आप कोशिश करें एक दूसरे के साथ अपने संबंध को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर पति पत्नी के संबंध एक दूसरे के साथ ठीक नहीं होते हैं तो उसके बाद आप दूसरी पिटीशन डिवोर्स की कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं और दोनों एक दूसरे से तलाक म्यूचुअली ले सकते हैं। कोर्ट की डिग्री आप दोनों को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, ये बीच में जो 6 महीने का पीरियड था इसके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कई सारी जजमेंट्स हैं, जिसमें अगर शादी एक ऐसे डेड एंड पर पहुंच चुकी है जहां पर दोनों के लिए एक दूसरे के साथ रिकंसाइल करना पॉसिबल नहीं है तो स्कूल ऑफ पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है और फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन भी तुरंत फाइल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये बात थी म्यूचुअल डिवोर्स की। अब आते हैं सेक्शन 13 के अंदर जो डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके आधार पर एक कपल एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यहां पर यह समझना है कि हिंदू लॉ के अंदर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप एक हस्बैंड या एक वाइफ अपने स्पाउस को बिना किसी रीजन के छोड़ सके। ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। हिंदू लॉ ने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अगर आप एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला ग्राउंड आपका क्रुएल्टी हो सकता है, यानी कि हस्बैंड ने अपनी पत्नी के साथ मार पिटाई की हो, दहेज की मांग की हो। और क्रुएल्टी की इतनी लंबी डेफिनेशंस हैं जिसके ऊपर बहुत सारी किताबें स्पेशली लिखी जा चुकी हैं, जिनके ऊपर हजारों सफ़े लिखे जा चुके हैं कि अगर पति ने पत्नी को गाली दी है या पत्नी ने अपने पति को अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए फोर्स किया है या एक दूसरे के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है या एक दूसरे को गाली दी है, तो ये भी सब क्रुएल्टी के ग्राउंड्स होते हैं और क्रुएल्टी को सेक्शन 13 के अंदर बताया गया। क्रुएल्टी के अलावा नेक्स्ट ग्राउंड है आपका डिजर्शन। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बिना किसी वजह के 2 साल से ज्यादा अलग रहते हैं तो ये वो कोर्ट के अंदर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट उसमें डिग्री पास कर देता है। तीसरा ग्राउंड है आपका लेप्रोसी, यानी कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से किसी को एक ऐसी बीमारी हो गई है जो कि छुआछूत की जिसको बीमारी कहते हैं, और अगर दोनों साथ रहेंगे तो दूसरे स्पाउस को भी वो बीमारी हो सकती है, तो लेप्रोसी की बीमारी का अगर आप कोर्ट के अंदर साबित कर सकते हैं तो उसके ग्राउंड पर भी डिवोर्स मिल जाता है। फ्रेंड्स, फोर्थ ग्राउंड है अगर कोई भी व्यक्ति पागल हो जाता है, उसके साथ भी रहना पॉसिबल नहीं है। इस ग्राउंड पर भी एक हिंदू कपल एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। और पांचवा ग्राउंड है धर्म का परिवर्तन कर लेना। यदि कोई व्यक्ति धर्म ही परिवर्तित कर चुका है, वो धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन चुका है, क्रिश्चियन बन चुका है या किसी अन्य धर्म में जा चुका है, तो उसके आधार पर भी तलाक लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक ग्राउंड है एडल्ट्री का, यानी कि अगर शादीशुदा जिंदगी के अंदर किसी अन्य व्यक्ति या औरत के साथ पति या पत्नी संबंध स्थापित करते हैं, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वो करते हैं, तो इस ग्राउंड पर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वो सारे ग्राउंड है जो सेक्शन 13 के अंदर हिंदू लॉ में बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। इनके आधार पर कोई भी लड़का या लड़की यानी कि पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। इसके लिए कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल होती है, प्रॉपर एक ट्रायल चलता है, गवाहियां होती हैं, सबूत पेश किए जाते हैं और उसके आधार पर कोर्ट इसमें डिग्री पास करती है। आई होप आपको हिंदू लॉ के ये बहुत शॉर्ट में जो मैंने वीडियो बनाई है आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड आप कोई और भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।